गाइस तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप चैट जीपीटी के मदद से अपने कोडिंग लर्निंग को 10x परफॉर्म कर सकते हो और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो और जल्दी आपको कोडिंग समझ आएगा और बहुत ही इजी लैंग्वेज में। हाँ गाइज, मैं आपको चैट जीपीटी से बहुत तरह तरह की चीज़ें बता चुका हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है तो वहाँ से जाइएगा। अलग अलग वीडियोस मैंने प्रोवाइड की हुई है आपको कि कैसे आप चैट जीपीटी से ये क्रिएट कर सकते हो, वो क्रिएट कर सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग सारे वीडियोस है तो उसको वॉच करिएगा और ढेर सारी चीज़ को क्रिएट करिएगा तो आपको और आइडिया पता चलेगा कि कैसे आप चैट जीपीटी को और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज आप नोटिस करते होगे जब भी आप कोडिंग लिखते होगे तो लाइन बाय लाइन आपको समझ नहीं आता। या तो आप मेरा देख के मेरा मुझे फॉलो करके लिख रहे होगे या तो किसी और कोडिंग टीचर का फॉलो करके लिख रहे होगे। ठीक है, तो मान लीजिए आपको सारे समझा रहा है, एक एक तरह एक इसकी एक फंक्शन लिखा हो उसने और उसको समझाया। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन कोई नहीं समझाता है। कुछ कुछ जैसे लाइन में कुछ लिखा हो आपको वो ना समझ आ रहा हो तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ से पूछे, किससे पूछे, डाउट क्लियर नहीं हो पाता है। अब मान लीजिए अपने टीचर से पूछे तो टीचर से कांटेक्ट भी नहीं हो पाता है कभी काल, तो आप क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी से पूछ सकते हो बहुत इजी लैंग्वेज में। और कैसे मैं बताऊंगा आगे। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको मुझसे कुछ पर्सनली पूछना है तो आप मुझसे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। ओके, हाँ तो मैं गाइस बात कर रहा हूँ जैसे कि अगर आप कोई फंक्शन है तो मैं अभी सॉलिडिटी को लेके मैं आपको समझाने वाला हूँ चैट जीपीटी की हेल्प से, क्योंकि हम लोग ज़्यादा सॉलिडिटी पे ध्यान देंगे, हम लोग ब्लॉकचेन से रिलेटेड समझते हैं सारी चीज़। तो हम सॉलिडिटी को समझेंगे क्योंकि सॉलिडिटी थोड़ी वैसी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा ही इस पर वीडियोस अवेलेबल नहीं है। अब ले लो जावास्क्रिप्ट पे कितने ज़्यादा लोगों ने वीडियोज़ बना चुके हैं। और रिएक्ट जेएस पे भी तरह तरह पे जो फेमस आप बोल सकते हो कि फेमस लैंग्वेजेस है। सॉलिडिटी भी फेमस लैंग्वेजेस है, लेकिन ज़्यादातर कोडर्स अभी इसके बारे में जानते ही नहीं है, ब्लॉकचेन और सॉलिडिटी के बारे में। लेकिन अब धीरे धीरे हमारा इसका भी बूस्टअप हो रहा है। तो अब हम लोग जानते हैं कि कैसे हम चैट जीपीटी से इसको पूछेंगे। तो मैं आपको बता दूं, पहले जो है हमारा जो कोडिंग रहेगा, ठीक है, जो हमारा लाइन बाय लाइन जो हम लोग कोडिंग लिखते हैं, अब उसमें से आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो हम पहले क्या करेंगे, चैट जीपीटी को वो कोड देंगे और उसको बोलेंगे कि इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज में हम उसको बोलेंगे भी। जो आप व्हाट्सअप पे, जिसको नहीं पता है इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, जब आप व्हाट्सअप चलाते हो और जिससे टाइप करके जो मैसेजेस भेजते हो, ये अपने जो अपने ओन लैंग्वेज में जो लिख के भेजते हो, हिंदी और इंग्लिश मिक्स रहता है उसमें, उसको इंग्लिश कहते हैं। ठीक है, तो उस लैंग्वेज में हम चैट जीपीटी से बात करेंगे और वो भी इसी लैंग्वेज में हमें रिप्लाई करेगा और हमें ईजिली समझ आ जाएगा एक एक लाइन बाय लाइन सिंटेक्स। ठीक है, तो और मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ लास्ट के वीडियो में, मतलब कि वीडियो के लास्ट में। आपने जब अगर हमारे चैनल को फॉलो किया होगा तो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी 2 मंथ्स पहले, तो उसका कुछ रिवॉर्ड है आपके लिए, तो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। और एक इन्फॉर्मेटिव बात भी बताने वाला हूँ मेरे इस वीडियो में लास्ट में, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो के। और जो लास्ट में 2 बात बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रिवॉर्ड है और एक बहुत इन्फॉर्मेटिव नॉलेज है आप लोग के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आप देख सकते हो मैं chat.openai.com के वेबसाइट पे विजिट हुआ हूँ। आपको मैं लिंक दिया रहूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आप क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ जाइएगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले हम लोग इससे लिखेंगे यहाँ पे कि क्या तुम हमसे, ठीक है, तो क्या तुम हमसे इस लैंग्वेज में बात कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि कैसे आप इंग्लिश में ये बात कर पाते हैं कि नहीं, जिन लोगों को नहीं पता है। ठीक है, क्या तुम हमसे इस लैंग्वेज में बात कर सकते हो। ठीक है, अब देखो एकदम इजी है यार चैट जीपीटी, तो उससे कुछ वो नहीं है। ठीक है, जैसे तो ये क्या बोला है, हाँ मैं आपके आपके साथ इस भाषा में बात कर सकता हूँ, आप मुझे हिंदी में सवाल पूछ सकते हैं, कैसे मदद कर सकता हूँ आपकी। ठीक है, ये ऐसा पूछा है तो कितना सही लग रहा है यार, कितना ईजी आपको समझ आ जाएगा, ऐसे बताएगा कोडिंग। ठीक है, तो मैं ऐसे बोलता हूँ, मुझे एक कोडिंग सिंटैक्स पूछना है। ठीक है, कोडिंग सिंटैक्स नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, ऐसे मैं बोलता हूँ, मुझे एक कोडिंग सिंटैक्स नहीं समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, अभी मैं कुछ यहाँ पे मिस्टेक हो स्पेलिंग का तो उसको इग्नोर करिएगा। ठीक है, तो फटाफट आपको बस दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ज़रूर मैं आपकी कोडिंग सिंटैक्स समझने में मदद कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक कोडिंग का एक छोटा सा वो है, आप देख सकते हो प्रोग्रामिंग सॉलिडिटी कैसे करके, सिंपल सा है। मैं आपको पहले खुद ही समझा देता हूँ। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, मैं इसमें डिफरेंस लिखा हूँ, पता नहीं क्यों लेकिन लिख दिया हूँ। सिंपल से मैंने इसे बनाया। ठीक है, इसमें आप कुछ भी नहीं दे सकते हो डिफरेंस पे।
लेट्स से अभी के लिए मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, सैम्पल लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने सैम्पल एक सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाई है। यहाँ पे मैंने वर्जन डिसाइड किया कि कौन से वर्जन से कौन से 0.5 वर्जन से 0.9 तक का हमारा वर्जन इसमें डिसाइडेड है कि उतने तक का मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे यूइंट एज बना के सिर्फ 46 वैल्यू एंटर की हुई है और उसी फंक्शन को कॉल करके मैंने यहाँ पे एज रिटर्न कराना हो। तो लेट्स से मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये फंक्शन गेट एज में आपको पब्लिक व्यू और रिटर्न्स के बारे में समझ नहीं आ रहा है कि पब्लिक क्या है, व्यू क्या है, रिटर्न्स क्या है, ठीक है। तो अब आप क्या चाहते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको लग रहा है कि क्यों भाई मैं ऐसे कर दूंगा तो क्या गड़बड़ है। तो इसमें आ रहा है एरर। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप एरर को कॉपी करके और उसी सिंपल भाषा में पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं इसको हटा दी तो आप सोच रहे हो कि ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसमें क्या बुराई है, तो ये सब क्यों लगाते हैं, आप ऐसा सोच रहे हो, ठीक है। तो ये सब आप उससे पूछ सकते हो। फर्स्ट मैं से यही पूछूंगा कि गेट एज फंक्शन मुझे समझाओ, ठीक है। तो पहले मैं इसको पूरा कॉपी करूंगा, इसको पूरा लाइन बाय लाइन समझते हैं, उसके लिए देखते हैं कैसे समझाता है ये, ठीक है। तो मैं इससे बोलता हूँ मुझे ये कोडिंग सिंटैक्स लाइन बाय लाइन इजी लैंग्वेज में समझाओ, ठीक है। इजी लैंग्वेज में समझाओ, ठीक है। अभी मैं बहुत छोटा लिया हूँ, बहुत ही इजी प्रोग्राम लिया हूँ। आप और हार्ड लो, जितना हो सकता है जो भी लेके आ जाओ। किसी बड़े टोकेनॉमिक्स का, किसी का भी गिटहब से कॉपी करो कोड, यहाँ पे लाके पेस्ट करो, आपको इजीली समझा देगा, ओके। तो अब आपको कभी भी कुछ डरने की जरूरत नहीं है, आप इजीली समझ सकते हो इससे, ओके। तो कभी कभी जैसे कि मैं किसी चीज़ में फंस जाता हूँ ना, और मैं भी कभी कभी चैट जीपीटी आता, तो कोई भी आ सकता है यार चैट जीपीटी से। अब यही चीज़ गूगल पूछने जाओगे तो बहुत ही कुछ वेबसाइट शायद ही मिले जो इस सेम लैंग्वेज को क्या करें हिंदी में, ताकि हम लोग को इस लैंग्वेज में समझा पाए, ओके। ओके, तो ये ला दिया मैं आउटपुट यहाँ पे लिखा हुआ है, जरूर मैं आपको लाइन बाय लाइन कोडिंग सिंटैक्स समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है प्रैग्मा सॉलिडिटी, और यहाँ पे इसको मतलब बता रहे ये एक प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो सॉलिडिटी कंपाइलर को बताता है कि किस वर्जन में कोड लिखा गया है, ठीक है। ये देखो मैं आपको समझा रहा था इसके बारे में, तो कितना लंबा चौड़ा सा उस लग रही ये कितना ईजिली है, और मुझसे भी ईजिली लग रहा है, मुझे समझा रहा है ये, तो ठीक है। तो लेकिन यार मेरे वीडियोज़ को देखना मत छोड़ देना, देखना प्लीज़, ठीक है। ये डायरेक्टिव वर्जन 0.5.0 से लेके सब जो मैंने आपको बताया था वही चीज़ है। एंड कॉन्टेक्ट सैंपल क्या है, तो ये छोटा सा ये भी हमें बता दीजिए, जो एग्जीक्यूट होने वाला सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कोड को रिप्रेजेंट करता है, ये सब हमें बता रहा है, ठीक है। और ये भी बहुत ईजी चीज़ है, यू एंड क्या है पहले बताया, ये एक डेटा टाइप है जो अनसाइंड इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। एक वेरिएबल जिसका नाम है ठीक है, ये जिसका नाम है एक वेरिएबल का, और उसमें 46 की वैल्यू असाइन की गई है, ठीक है। बहुत ही इजी भाषा में ये बता रहा है, और बहुत ही आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में बता रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। मान लो चाहे हिंदी लिखता है ना, अब वो वाली हिंदी, इंग्लिश नहीं बात कर रहा हूँ मैं, सिंपल हिंदी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो वाली हिंदी में अगर लिखता है तो थोड़ा बहुत वो हो जाता है, बहुत स्लो लिखता है ये, मैं तो पहले बात बता दे रहा हूँ आपको, और आपको पढ़ने में भी थोड़ा वो होगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा सही रहेगा। और फंक्शन देखो मैं आपको बोला हूँ अभी सब बताया, देखो पब्लिक बताया, फंक्शन का क्या है, व्यू क्या है, रिटर्न्स क्या है, आप पढ़ो यार, देखो खुद कितना इजी लैंग्वेज बताया है। वह वीडियो को पॉज करके आप खुद रीड करने की कोशिश, देखो मैं पब्लिक को पढ़ रहा हूँ। एक विजिबिलिटी मॉडिफायर है जो बताता है कि ये फंक्शन कॉन्ट्रैक्ट के बाहर से भी एक्सेसिबल है, ठीक है। तो कितना ईजी लैंग्वेज में बता रहा है यार ये, मतलब कि ये पब्लिक जो हमने इसलिए लगाया है कि पब्लिक, जैसे कि अगर मैं प्राइवेट कर देता हम लोग तो जो हम लोग जब अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पब्लिक रिप्रेजेंट करते हैं, रिमिंग साइड में डिप्लॉय करते हैं, तो ये नहीं दिखता है, मतलब कि फंक्शन गेट हमको नहीं दिखता है। लेट्स से अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अभी लेट्स से मैं इसको डिप्लॉय किया, एंड डिप्लॉय करने के बाद अभी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे गेट एज, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो गेट एज हमारे पास क्या बन के आ रहा है, फंक्शन बन के आ रहा है। इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ तो 46 पे आ रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं प्राइवेट कर दूंगा तो ऐसा नहीं होगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। प्राइवेट करके भी दिखा देता हूँ अगर आप चाहो तो, ठीक है। अब मैं इसको डिप्लॉय किया, नेक्स्ट हमारे पास बन के आया, और उस पर कुछ भी नहीं है भाई। जो एक गेट एज का हमारे पास फंक्शन बन के आ रहा था, अब तो वो भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप सारा जो ट्राई कर सकते हो, ठीक है, किस तरह से क्या करना है आप इससे इजीली पूछ सकते हो कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरे पास कई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पड़े हुए हैं, मैं कोई सोच रहा हूँ कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मेरे पास ढेर सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पड़ा है, एक ट्विटर का मैंने बनाया था, ठीक है। तो अभी तो आप वही ट्राई करना, अभी मैं सिंपल आपको दिखा दिया, तो ऐसे आप कोई भी ट्राई करना है। देखिए यहाँ पे कोई मैंने एक बनाया है माई एरे करके,
यहाँ पे, ठीक है। अब लेट से मुझे भी नहीं पता, अभी मैं फटाक से बस कोई भी उठा के यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट किया और मुझे बस सिंपल लिख दिया, आपको ज़्यादा लिखना भी नहीं, मुझे समझाओ बस। अब लाइन बाय लाइन समझा देगा आपको, ठीक है। फ्रैगमोसोलिटी ये सब क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट मायर है जो मैंने लिखा था, मायर है वो यहाँ बता रहा है, फिर यूएंट क्या है, पब्लिक क्या है। 2 मिनट में आपको पूरा समझा देगा। जितना बड़ा बड़ा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप लेके आओ, गिटहब से लेके आओ, इथीरियम का लेके आ जाओ। इथीरियम का कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आया, पूरा इथीरियम का मान लीजिए आप गिटहब पूरा समझ रहे हो, इथीरियम कैसे वर्क कर रहा है, गिटहब पे जो रिपोजिटरी है उसको पूरा रीड कर रहे हो, पूरा समझ रहे हो। कुछ नहीं समझ आ रहा है, यहाँ पे पूछ रहे हो, कुछ अपना खुद से क्रिएट कर रहे हो। लेट से आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, लेट से आप क्रिएट करना चाहते हो कि मुझे किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, अपना कुछ ओनर ही ट्रांसफ़र कर सकता है, प्रॉपर्टी का कुछ बना रहे हो, डीफाई का कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, तो इन सब में आपको जो भी प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हो कि ये वाला फंक्शन किस तरह से क्रिएट करेंगे। एक एग्जांपल दो, थोड़ा डेमो दो, या तो आप तुम थोड़ा सा क्रिएट करके मुझे बताओ किस तरह से करना है, या तो मुझे थोड़ा इसको समझाओ जो तुमने क्रिएट किया है क्यों किया है। आप लोग मेरा आपका जो प्रीवियस कोड, आप बोलोगे कैसे उसको समझ आएगा कि मेरा प्रीवियस कोड है उसके हिसाब से बनाना है। तो आप जैसे कि आपने क्या किया, फंक्शन सम ऐड को, जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब आप चाहते हो उसको ऐड करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये वाले को उसको भेज दो, बोलो मुझे सम करना है, मुझे अपना फंक्शन लिख के दो। इसके आगे मैं क्या लिखूँ और कौन सा फंक्शन बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, तो आपको ये पूरा कोड खुद से लिख के देगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। अभी तो उसको पूरा लग रहा है मैंने लिखा नहीं है, तो लेकिन मैं पूरा लिख दूंगा तो उसमें ईजिली करके दे देगा, ठीक है। अगर ऐसा आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा है, कोई HTML जावास्क्रिप्ट कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, आप पूछ सकते हो। ये नहीं कि सिर्फ सॉलिडिटी पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप कुछ भी जो भी आपको पूछना हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ ऐड करना हो, जैसे कि अभी मैंने एरर की बात की थी, ठीक है। अभी मैं इसको हटाता हूँ, अब एरर आपको दिखाता हूँ। जैसे सेमी कॉलन मैंने हटा दिया, अभी सेमी कॉलन का एरर दे रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यही चीज़ मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से इसे बोलता हूँ ये एरर क्यों आ रहा है, ठीक है, क्यों आ रहा है मुझे बताओ, ठीक है। सॉरी कैप्स लॉक ऑन हो गया था, चलिए ठीक है। तो मैंने इससे पूछा तो ये क्या बोला, ये एरर पार्सर एरर एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन बट गॉट, ये सब जो है, ठीक है, तब आता है जब सॉलिडिटी कंपाइलर किसी लाइन में सेमी कॉलन की जगह करली ब्रैकेट को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, एक्सपेक्ट करता है, या फिर किसी करली ब्रैकेट का मैचिंग ओपन ब्रैकेट ना मिलता हो, ठीक है। तो ये सबसे ही बताया, ठीक है। अगर आपको अभी नहीं समझ आ रहा, ठीक है, जैसे कि ये कोई एग्जाम्पल पूरा समझाया एग्जाम्पल लेके, लेकिन आपको अपने वाले कोडिंग में समझना है, ठीक है। तो अगर आपको सिंपल इसको कॉपी करिए, पहले यहाँ पे आप लिखिए कि ये मेरा कोड है, ये मेरा कोड है, मैंने अपने कोड को पेस्ट करिए एंड इसके बाद इंटर दीजिए, और इसके बाद यहाँ पे आप लिखिए मैं ये एरर फेस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ये एरर फेस कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे बताओ कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। ओके, तो हमने पेस्ट किया अपने एरर को लास्ट में एंड देन इंटर प्रेस किया, ठीक है। अब यहाँ पे अब क्या किया है, आपका जो सिंपल पहले था, अब उसमें क्या एरर है, देखिए सेमी कॉलन, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा सब बता दिया इन द ओरिजिनल वे। तो ये देखिए अब ये इसमें लिख दिया इंग्लिश में, ठीक है। तो मैं आप इसे पूछ सकते हो, नो मुझे इसी लैंग्वेज में बताओ, मुझे इसी लैंग्वेज में बताओ, या तो आप लिख सकते हो इंग्लिश में बताओ, पता नहीं है इंग्लिश में समझेगा कि नहीं, मैं हाँ तो देखिए बता दिया, ठीक है, ईजिली बता दिया। और ये आपको पूरा अच्छे से लिख के दे दिया, देखिए यहाँ सेमी कॉलन लगा दिया, यहाँ पे मेरा सेमी कॉलन नहीं लगा था, ठीक है। तो यार कोई भी आपको कुछ भी ना समझ आए तो प्लीज़ यहाँ से आप चैट जीपीटी का हेल्प लें, और चैट जीपीटी बहुत ही अच्छी चीज़ आ चुकी है। बताओ यार कुछ भी चीज़ नहीं है तो आप लाइन बाई लाइन एक एक चीज़ आप पूछ सकते हो, ठीक है। सेमी कॉलन क्यों लगाऊँ, क्यों लगाते हैं, ठीक है, सेमी कॉलन क्यों लगाते हैं, ठीक है। अब ये पूरा बताएगा, ठीक है, क्यों लगाते हैं, हमको नहीं समझ आ रहा तो सॉलिडिटी में क्यों लगाते हैं, ठीक है, अब वो बताएगा। अब मैं स्टॉप करता हूँ, लेट से मैं पूछता हूँ अब कुछ भी आपको जैसे पूछना हो कि इसमें आपको पूछना हो कि कॉन्ट्रैक्ट क्यों लिखते हैं, डायरेक्ट माई एरर लिख के क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। जो भी आपको ना समझ आओ आप यहाँ से पूछ सकते हो, कोई भी आपका डाउट हो आप यहाँ से पूछ सकते हो। अगर आपको और ये मान लीजिए कभी कभी ना समझा पाए, आप इसकी भाषा ना समझ पा रहे हो, तो आप मुझे प्लीज़ टेलीग्राम पे जुड़ें, ठीक है। तो यही था गाइस, कैसे आपको जो है चैट जीपीटी से अपने डाउट्स को क्लियर करना है। हाँ तो गाइस अब मैं बात करने वाला हूँ उस रिवॉर्ड की जो आपको मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था, और ये आज के इस रिवॉर्ड के बारे में। तो ये मैं आपको याद करिए, मैंने आपको
जो है यहाँ पे 2 मंथ्स एगो जो है मैंने स्विस वेब एंड DRC20 के बारे में बताया था, और थंबनेल में आप गौर करेंगे तो देखिए बी अर्ली लिखा है कॉर्नर में, आप देखेंगे तो ठीक है। और यहाँ पे मैंने टाइटल में लिखा था बी अर्ली डोंट मिस, ठीक है। अगर आपने इसको परफॉर्म किया होगा सही से, तो आप जो है एक रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल हैं। बहुत ही बड़ा एयर ड्रॉप नहीं है, लेकिन आगे जाके बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो अभी जो है, ठीक है, तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा मिंट टोकन कोड दिया है, डिप्लॉय टोकन कोड दिया है, एंड सारी वेबसाइट दी है, DRC20 की वेबसाइट, उसका वॉलेट दिया है, एंड बाकी स्विच के बारे में जो बताया था, ठीक है। एंड यहाँ पे आप आओगे, जब यहाँ पे आप आओगे, हाँ, इसी वेबसाइट पे DRC20.org, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब मैंने बताया था तो ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं थी और कुछ इस तरह का वेबसाइट दिखता था, और अब आप देखोगे तो इस तरह का वेबसाइट पूरा चेंज हो गया है। और इनके ट्विटर पे आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। इनके ट्विटर पे जब आप विजिट करोगे तो आप देख सकते हो, ये बहुत पहले ट्वीट किए थे, अभी वो ट्वीट मैं नीचे ढूंढना नहीं चाहता, लेकिन आप देखोगे तो उनका ट्वीट आया था बहुत पहले। अब मैंने वीडियो मेरी थोड़ी लेट हो गई थी बिकॉज थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन अभी आप देख सकते हो इनका ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया है। अभी कुछ टोकन्स भी आप देख सकते हो, मैंने ईवाल टोकन मिंट किए, मेरे पास ईवाल टोकन है। अगर आप भी मिंट किए होगे, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कुछ डॉजी लग रहे थे मिंट करने के लिए, तो अगर आप मिंट किए होगे तो आप एलिजिबल हो रिवॉर्ड के लिए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एक डॉगी है जो सबसे टॉप चल रहा है, यहाँ पे डीपाल भी एक है। तो ढेर सारे कॉइन्स जो ट्रेड ही स्टार्ट नहीं हुई है, मतलब ट्रेड तो स्टार्ट होगी लेकिन लोग कर नहीं रहे हैं इसको ट्रेड। तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका ट्रेडिंग बढ़ेगा, आगे जाके और पॉपुलर होगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला था, वो है, हाँ, तो गाइस वो है मेरी वेबसाइट, ठीक है। तो ये है मेरी वेबसाइट blockchaininfocus.com, आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, ठीक है। तो इस वेबसाइट में मैं सारी अच्छी चीज़ें, सारी पॉपुलर चीज़ें, सारी ट्रेंडिंग चीज़ें बताता हूँ आपको। और जो भी, जैसे कि आपको कोई शॉर्ट में बताना हो तो मैं स्टोरीज में बता देता हूँ, और कोई लेटेस्ट पोस्ट भी आप देख सकते हो, यहाँ पे सारी लेटेस्ट पोस्ट आपको मिलेंगे। जैसे कि क्रिप्टो माइनिंग के बारे में मेरे साथ वीडियो अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको डाला हुआ है। लेयर 0 एयर ड्रॉप है, जो बहुत ही बड़ा एयर ड्रॉप होने वाला है, इससे भी बड़ा एयर ड्रॉप के बारे में मैंने पोस्ट किया था। NFT कैसे आपको मिलियनियर बना सकती है, बाइनेंस के बारे में, फ्लैश लोन के बारे में। फ्लैश लोन के बारे में तो बहुत ही कम लोग जानते हैं, इसको जानिए, बहुत ही देख सकते हैं। फ्लैश लोन 2023 कंप्रहेंसिव गाइड टू मेकिंग मनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। सारे आपको पोस्ट आपको रीड करने हैं, और मेक श्योर कि आपको मेरे अपने, मतलब कि मेरे न्यूज़लेटर को ज्वाइन करना है, ब्लॉकचेन इन फोकस न्यूज़लेटर को। तो आपको डेली ईमेल से भी मिलता रहेगा, और मेरे ट्विटर को ज्वाइन करिए, और मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, ब्लॉकचेन इन फोकस के टेलीग्राम को, और ब्लॉकचेन इन फोकस के ट्विटर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पे आपको स्टोरीज का फॉर्म मिलेगा, एंड ब्लॉग सेक्शन में आपको ब्लॉकचेन मेटावर्स क्रिप्टो NFT सब के बारे में हमारे डिटेल में मैंने बात की हुई है, ठीक है। तो स्टोरीज के बारे में आप आइएगा, यहाँ पे स्टोरीज देखिएगा, शॉर्ट फॉर्म में आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। अभी मैंने धीरे धीरे स्टार्टिंग किया है, तो बहुत ज़्यादा आपको पोस्ट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट करना हो तो आप यहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, नो वरी, ठीक है। तो अभी तो आप जो है इस वेबसाइट पे ज़रूर विज़िट करें, तो जिससे क्या हो सकता है ना, कि आपको सारी जो है लेटेस्ट और सारी ट्रेंडिंग चीज़ के बारे में पता चलेगा। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप न्यूज़लेटर को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए, ठीक है। तो यही था गाइस आज की वीडियो में, और DRC20 का आपका रिवॉर्ड, इसको लॉन्ग टाइम के लिए आपको बहुत बेनिफिट देगा। और भी एयर ड्रॉप्स के मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जिसमें मैंने बहुत ही तगड़ी और बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट के बारे, मतलब कि एयर ड्रॉप्स के बारे में बात किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप आके देख सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कैसे इमेज जनरेटर बहुत पॉपुलर है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो सारे AI, सारे ChatGPT के बारे में हमने यहाँ पे बात की है, ओके। 14 वीडियोज़ हैं, और अभी ये बार भी आ जाएगी, ओके। तो और ये मैंने आपको जो मैंने बताया है, आप हिंदी में अच्छे से सिंटेक्स अपने अच्छे से समझिए। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और हम लोग वहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी समझेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की वीडियोज़ आने वाली है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए और अपने रिवॉर्ड्स को क्लेम करिए।